वक्त मैं कानून के गोली का निशाना बन जाऊं, लेकिन हाँ एक मदद कर सकता हूं। क्या? तुम्हारे बाबूजी की मौत की खबर मैं तुम्हारे घर तक जरूर भिजवा दूंगा। इतना ही नहीं, आज तो जा रहा हूं, कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े। सांवली, ज्वाला आ रहा है क्या? मेरे बाबूजी को मत मारना, मत मारना मेरे बाबूजी को। सांवली घबराओ नहीं, ये ज्वाला नहीं, पुलिस मेरा पीछा कर रही है। पुलिस? हाँ, और कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो काली पहाड़ी के पीछे आ जाना या किसी से संदेशा भिजवा देना, मैं तुम्हारा मददगार बनकर जरूर आऊंगा। मंगल, पता करो सांवली का घर कहां पर है और ये खबर सांवली के माता जी के पास पहुंचा दो। आओ चलते हैं, आओ, अपना ख्याल रखना सांवली। क्या ये सांवली का घर है? हाँ। सांवली के बाबूजी की खेतों में किसी ने हत्या कर दी और सांवली अपना सर पटक पटक कर रो रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बाबूजी। नहीं, मेरे स्वामी का कोई नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। चलती हूँ। कल पापी ने ये जुल्म ढाया तेरे स्वामी का जुल्म ढाया तेरे स्वामी का गया कितना जालिम जमाना, एक बार जमाना। बाबूजी कहाँ पाऊंगी, किसे बाबूजी कहूंगी? साहब जल्दी आओ साहब, वो देखो खेतों में। हाँ दिखाई तो दे रहे हैं लोग। एक सांवली नाम की लड़की है, हाँ। उसने अपने बाप का खून कर दिया है। कर दिया? और जानते हो किस लिए किया है? क्यों? क्योंकि वो करण सिंह नाम के लड़के से जो डाकू है, उससे प्यार करती थी। उसके बाप ने उसको देख लिया और मना किया। उसी बात पे वो गुस्सा होकर उसको जान से मार दिया। ओह माय गॉड। चलो आओ साहब आओ। साहब ये देखो देखो, रोने का नाटक कर रही है।
तो बस खबरदार सावली, भागना तुम नहीं, बस खबरदार। बस खबरदार सावली, भागना तुम नहीं, बाप का खून करते नाई शर्म, बाप को मारते और न आई शर्म, बेहया बेशरम तूने। आप जीजा मेरे मुझ पे करिए खून मैंने किया है नहीं बाप को। कौन डाकू कर मैं नहीं जानती, कत्ल ठाकुर बापू का है जो जीजा जी, मैंने बाबूजी का खून नहीं किया। बाबूजी का खून तो वो हरामजादा ज्वाला सिंह किया है। नहीं, हाँ, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। उन्हीं लोगों ने आकर रपट लिखाया है कि तुमने अपने पिता का खून किया है। नहीं जीजा वो भी डाकू से प्यार कर रही थी। और तुम्हारे पिताजी जब तुम्हें मना किए तो तुमने डाकू का राइफल उठाकर अपने पिता का खून कर दिया। सावली, जीजा जी, मैं बाबूजी की कसम खाकर कहती मैंने बाबूजी का खून नहीं किया। बाबूजी का खून सावले, मरे हुए इंसान की कसम खाने से क्या फायदा? मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहती मैंने बाबूजी का खून क्यों? नहीं किया साहब। इस मेरी माँ को भी मारना चाहती हो? क्या सबूत है तेरे पास कि तूने खून नहीं किया है? मैं अपनी कसम खाकर कहती हूँ साहब मैंने खून नहीं किया। इस समय सबूत और गवाह तुम्हारे खिलाफ है, सावली, इसलिए तुम बच जमींदारों ने गवाही दी है कि तुमने अपने पिता का खून उस डाकू करण सिंह से मिलकर अपने पिता का खून किया है। कौन डाकू करण? मैं किसी डाकुआ को नहीं जानती हूँ। अगर तू डाकू को नहीं जानती नहीं तो फिर अपने पिता का खून क्यों किया? जीजा जी, मैंने खून बाबूजी का नहीं किया। सभी मुजरिम यही बोलते हैं खून करने के बाद कि मैंने खून नहीं किया। नहीं साहब, वो हरामजादा ठाकुर पहले मेरे इज्जत से खिलवाड़ करना चाहा। जब बाबूजी आ गए और बाबूजी कुल्हाड़ी लेकर मारने के लिए दौड़े तो हरामजादा बाबूजी पे इसीलिए तो पूछते तुम्हारे पास क्या सबूत है? तो उस हरामजादे ठाकुर के पास क्या सबूत है? सावली, हाँ। वो दो लोग थे, उन्होंने देखा है। वाह, वो दो लोग थे, मैं अकेली और मेरे साथ में मेरे बाबूजी की लाश है। हम भी तो दो लोग हैं। सावली, अकेले की गवाही नहीं मानी जाती, तुम जानती हो। लाश कभी गवाही नहीं देती है, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। ठीक है साहब, जमींदार, आप अपनी ड्यूटी बताइए। वैसे भी कानून अंधा होता है, कानून कुछ नहीं देखता है। नहीं सावली, कानून पे लाछन मत लगाओ। तुमने क्यों? गुनाह किया है, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। प्रभात जी, आपके पास क्या सबूत है कि मैंने गुनाह किया है? इसे गिरफ्तार कर लो, मैं इसका भाषण नहीं सुनना चाहता। सर, गिरफ्तार तो मैं कर लेता, लेकिन कानून मुझे ये इजाजत नहीं देता कि एक लड़की को हथकड़ी लगाऊं। आपका जीजा और बहनोई का रिश्ता है, तो जीजा साली का मामला है, आप हथकड़ी लगाएंगे।
अगर ऐसी बात है देवान जी तो मैं गिरफ्तार करूंगा सावली को। जी सर, आपको करना पड़ेगा। सावली, आज मैं मजबूर हूं, तुम्हारे खिलाफ मुझे सबूत और गवाह मिले हैं, इसलिए मैं तुम्हें हथकड़ी लगाने चाह रहा हूं। मेरे सबूत खिलाफ नहीं, तुम इस वर्दी को पहनकर रिश्ते नाते सब भूल गए हो। जी सावली, ऐसा मत कहो, तुम घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे क्या होगा क्या नहीं होगा, आपसे क्या मतलब। अगर सावली, इंसाफ का पुजारी हूं, इंसाफ का पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा। दुश्मन अगर हो रिश्तेदार तो उसे भी गिरफ्तार करूंगा। सावली, इसलिए आज तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत और गवाह है और मजबूर इस वर्दी से हूं, इसलिए मजबूर तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं। आंसू मत बहाइए, अपना फर्ज निभाइए। अगर मैंने अपने बाबूजी का खून नहीं किया है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। सावली, मैं तुम्हारे इस जो ये तुमने खून किया या नहीं किया इसका जरूर पता लगाऊंगा। इस सच्चाई तक मैं जरूर जाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर तुमने खून किया है तो इसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी, और अगर नहीं किया है तुम्हें कोई सजा भी नहीं देगा। देवाजी, सावली को ले चला जाए। साहब, अब कैद करके रिश्ते की दुहाई मत दीजिए, आप अपना फर्ज निभाइए। देवाजी, सावली, हम तुम्हारा भाषण नहीं सुनना चाहते, चलो। मैं भी आपका भाषण नहीं सुनना चाहती। चलो सावली। और एक सूचना है कि बारात का नाऊ जहां कहीं भी हो भैया, नौवा तुरंत पहुंच जाए, जनवास से तुरंत घर पहुंच जाए। मंडप पे आपका इंतजार हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी बेटी सावली को कुछ नहीं होने दूंगा। आज मैं मजबूर हुई इस वर्दी से, क्योंकि तुम लोगों का साथ नहीं दे पा रहा हूं, और उसके खिलाफ तो सबूत और गवाह है। अगर उसे गिरफ्तार नहीं करूंगा तो यही सोचेंगे ऊपर के अफसर कि जय अपनी रिश्तेदारी निभा रहा है, अपने फर्ज को भूल चुका है। इसलिए मां, उसे मैं इंसाफ दिलाऊंगा। मां, क्या किया मां, क्या बकवास, आज किसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, आज किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि लोगों को वो कुछ कर नहीं सकता। अगर सावली की तरफ उन लोगों की तरफ होता हूं तो मेरी वर्दी खतरे में आ जाएगी, और पिताजी के मर जाने के गम में मां ने अपने दम तोड़ दिए। देवाजी, देवाजी। सर, अभी ज्यादा दूर नहीं आया हूं, नजदीक खड़ा हूं। जैसे आप आदेश देंगे वैसे ही करूंगा। सावली को लाया जाए। फिर वापस लाना है? हाँ देवाजी। आखिर क्यों सर? यहाँ लेकर और सारी सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। ओके सर। आओ सावली।
अब ले चलिए ना, मुझे जेल में बंद कर दीजिए। सर अब कौन सी विपत्ति अब मुझे आन पड़ी क्यों जो लौटा सावली को के लाए दोबारा हो? फिर से बुलाया गया है? सावली, तुम्हारे पिताजी के मर जाने के गम में तुम्हारी माँ अपना दम तोड़ दी है। या भगवान, या मेरे मालिक, हाँ तूने मुझे कैसे मोड़ पिला के खड़ी कर दिया, ऐसे मोड़ पिला के खड़े कर दिया। ना तो मुझे रोटी मिली, ना तो मुझे मौत मिली। माँ, मैं किसके सहारे रहूंगी माँ? तू भी मुझे अनाथ करके चली गई। सर टाइम ओवर हो रहा है। देवांशी, यस सर। सावली को ले जाए सर, ओके सर। और इन लोगों का अंतिम संस्कार कर कर मैं चलती आ रहा हूँ। साहब मुझे मत ले जाइए, मुझे मेरी माँ के पास रहने दीजिए साहब। सावली, जो जुर्म तुमने किया उसे तो भोगना ही पड़ेगा। जैसे तुमने अपने बाप का खून किया है, माँ का भी खून का इल्जाम तुम्हारे ही ऊपर लगेगा। चलो। इन लोगों का मेरे सिवा कोई नहीं बचा। एक थी सावली जिसने ऐसा दुष्कर्म किया, अपने प्यार के इस डाकू के प्यार में अंधी होकर अपने पिता का खून किया। उसी गम में अब उसकी माँ दम तोड़ दिया। मेरे सिवा इन लोगों का और कोई नहीं, इसलिए इन लोगों का अंतिम संस्कार मुझे ही करना होगा। इनका अंतिम संस्कार करता हूं। क्या बताऊं, इस समय तो मेरे पास एक ही कफन है और कोई दूसरा भी नहीं, इसीलिए इन लोगों को एक कफन में इन दोनों लाश का अंतिम संस्कार करता हूं। चलता हूं। साथियों, तमाशे का नाम अनाउंस किया गया है, रोटी मिली न मौत उर्फ एक कफन दो लाश। यही तमाशे का मेन शीर्षक है। अब अगली कहानी आपके सामने। हेलो, दूर के मुसाफिर ना जाने मंगल और पगल
दोनों आज फिर अचानक बिना मुझसे बताए कहाँ चले गए। खैर, मैं उन दोनों के आने का इंतजार करता हूँ। सरदार जी क्या बात है मंगल, इतना घबराया हुआ क्यों है? बहुत गजब हो गया सरदार जी। गजब हो गया? क्या हुआ? सांवरी को नहीं पुलिस पकड़ लाई है। सांवली को पुलिस? लेकिन पुलिस उसको क्यों पकड़ कर ले गई? ओ, सांवली के बाबूजी की हत्या ज्वाला सिंह ने किया और पुलिस वाले सांवली को पकड़ कर ले गए। मंगल, जी सरदार। तू नहीं समझ सका, लेकिन मैं समझ गया क्या हुआ है सांवली के साथ। सुन मेरी बात। मंगल और ठाकुर ज्वाला पुलिस मिलाकर बिछा दिया है ठाकुर ज्वाला पुलिस मिलाकर बिछा दिया है जाल और ज्वाला करिंदा के सर पर अब नाच रहा है। और ज्वाला करिंदा के सर पर अब नाच रहा है मंगल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुन मेरी बात। जीते जी सांवले जेल ना जाएगी, चल के थाने से उसको छुड़ाना हमें। करके तैयारी चलो अभी थाने को, सांवली को छुड़ा करके लाना। जब तक करण सिंह जीवित है, सांवली का बाल भी बांका नहीं हो सकता। मंगल सिंह, तैयारी करो, चलो थाने, सांवली को छुड़ा करके लाना है। जय मां। सांवली 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 सांवली, तमाशा बना दिया है कानून को। 3 दिन बीत चुके हैं, जेल में पड़ी है, न तो खाना खा रही है न पानी पी रही है। कहीं जेल में सांवली को कुछ हो गया तो हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। कोई बात नहीं, आज लास्ट चांस है, आखिरी बार मैं खाना दूंगा। खाएगी तो ठीक है, नहीं खाती है बड़े साहब से बताता हूं।
सांवली, जी साहब। देखिए, मुझे बार बार खाने के लिए मजबूर मत किया जाए कि मैं साहब। तुम्हें खाना लेकर आऊं। मैं नहीं खाऊंगी खाना, खाना यहाँ से आप ले जाइए। सांवली, खाना तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। क्योंकि ये थाना है, तुम्हारा घर नहीं। यहाँ कोई जिद नहीं तुम्हारी चलेगी। कुछ भी हो साहब, चाहे यही थाने में मेरा दम निकल जाए, लेकिन मैं खाना नहीं खाऊंगी। ये तुम्हारी मर्जी है। खाना मैं तुम्हारे पास रखता हूँ, तुम्हारी इच्छा हो खाइए, नहीं खाना है मरो। हाँ, मैं मर जाऊंगी। ले जाइए अपना खाना, मैं नहीं खाऊंगी। कोई बात नहीं सर। जय हिंद सर। जय हिंद देवान जी। सर, क्या बात है देवान जी? सांवली तो नाक में दम कर रखा है। क्या कह रहे हो? जी सर। ये बताओ, उसने खाना खाया या नहीं खाया? नहीं साहब, ये थाली ठेल दिया बाहर, खिड़की से थाली फेंक दिया। ठीक है देवान जी, सावली को बाहर लाया जाए, ओके सर। उसको खाना मैं खिलाऊंगा। यस सर। सावली, ये लो खाना नहीं खाओ। सर, सांवली आपकी रिश्ते में साली है। हाँ देवान जी। वैसे भी कानून की मुजरिम है, लेकिन आप अगर कहेंगे, प्यार से समझाएंगे तो सांवली समझ सकती है। क्यों नहीं देवान जी? समझाइए साहब। सावली, सुनो मेरी बात। चलो खाना। साहब, मैं खाना नहीं खाऊंगी। सुनो मेरी बात। तन को खाना बिना ना जाला सावली, तन को खाना बिना ना जला सावली, भूखी कब तक रहोगी यहाँ सावली। साहब, यहाँ अपने रिश्ते की दुहाई मत दीजिए। मैं कितनी बार बोली खाना नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। सावली, हाँ, ये तो मेरा फर्ज है। अगर खाना नहीं खाना है तो ठीक है देवान जी, सावली को लॉकअप में डाल दिया जाए। ओके सर। और इस भोजन की थाली उसी लॉकअप में डाल दिया जाए। जब इसको भूख लगेगी तभी ये खा लेगी। ले जाओ। खाना यहाँ मत रखो, वरना मैं कुत्तों को डाल दूंगी खाना। मैं नहीं खाऊंगी खाना। और देवान जी, इसके केस के सिलसिले में यस सर। मैं जा रहा हूं। कोई सबूत या गवाह कुछ भी हाथ लगेगा सर। तो इस केस की छानबीन जरूर होगी। ओके सर। और तुम गेट पर कायदे से ड्यूटी करना, सर। सावली भाग ले ना पाए। बिल्कुल नहीं साहब, सांवली की औकात जो जेल से बाहर निकल जाए। ठीक है देवान जी। अगर जरा से सांवली लापरवाही की तो साहब सोच लीजिए कि मैं कितना बुरा आदमी हूं। ठीक है देवान जी, कायदे से गेट पर ड्यूटी करना, और मैं इस केस के सिलसिले में जा रहा हूं। ओके सर। बैठल रोवे ली गुजरिया हो, चुनरिया मदान